अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सर्दियों का मौसम हमारे गुलाब के प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर पर इंग्लिश रोज़ प्लांट इस मौसम में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। वैसे तो ये सारा साल बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इंग्लिश रोज़ प्लांट पूरा साल ही फूल देता रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही बड़े बड़े और ख़ूबसूरत फूल देता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर में ये रोज़ बहुत ही खूबसूरत है। क्रीम कलर और पिंक कलर का कम्बिनेशन है और ये बिल्कुल वेलवेट के तरह का इसका टच होता है। और इसको हाथ में लें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वैसे तो गुलाब के सारे ही फ्लावर्स कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज हम इंग्लिश रोज़ प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। इस प्लांट की केयर के लिए कुछ टिप्स हैं जो आप लोग अगर याद कर लें तो आप अपने प्लांट्स की बहुत अच्छी तरह से केयर कर सकेंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें जो आप लोगों को नहीं मालूम, शायद मालूम हो, तो मैं आपको बताऊं। छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेंगी, लेकिन ये बहुत हैं अहम बातें हैं अगर आप इनको नोट कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रोज़ प्लांट के लिए पॉट हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत हैवी फीडर है। तो इसलिए इसके लिए अगर आप इसको पॉट में लगाएं तो ये बड़ा पॉट होना चाहिए। 16 to 18 इंच तक का पॉट आप इसके लिए सिलेक्ट कीजिए। लेकिन मैंने तो चूँकि इसको ज़मीन में लगाया हुआ है, तो ज़मीन में तो वैसे ही इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। आप यकीन करें, मैंने इसको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया, बस नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। आप लोगों को उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। आप देखिएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है किचन वेस्ट से। तो आप लोग अगर इसको सिर्फ वही भी देंगे ना तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और सितंबर में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, तो इसकी देखिए कितने हेल्दी और कितने खूबसूरत इस पर फ्लावर हो रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावर थे जो कि मेरे बच्चों ने अब तोड़ लिए हैं। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में सर्दियों में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट इस पर जब पड़ती है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हर सीज़न में इसकी केयर चेंज होती है। इसकी केयर बाहर के सीज़न में डिफरेंट होती है और गर्मियों के मौसम में डिफरेंट होती है। और विंटर में इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है, और गर्मियों में अगर आप इसको रखें तो ज़रा थोड़े से शेडी एरिया में रखें, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े। और मिट्टी की हम बात करेंगे तो इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर आप इसको पॉट में लगाएं तो वेल ड्रेन सॉइल इसमें डालें, क्योंकि अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो पानी इसमें खड़ा हो जाएगा पॉट में, और प्लांट का ख़राब होने का खतरा होगा। रूट्स रॉट हो जाएंगी, आपकी इसकी जड़ें गल जाती हैं अगर ज़्यादा पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे। और इसके अलावा जो वीड्स वगैरह इस पौधे के आसपास उग आते हैं तो उनको भी आप निकाल दिया करें, ताकि जो इसकी एनर्जी है वो उन वीड्स को ना मिले। और अक्सर ऐसा होता है कि इसमें जो है ना ग्राफ्टिंग की जाती है। जो देसी रोज़ होता है ना उस पर इंग्लिश रोज़ प्लांट की ग्राफ्टिंग की जाती है। जहाँ से ग्राफ्टिंग होती है तो वहाँ से एक स्टेम सा निकल आता है, उसको आप काट दीजिए ताकि इसकी सारी जो एनर्जी है वो इस प्लांट को मिले। और व्यूअर्स, जो पुराने रोजेज़ इस पर होते हैं ना उनको आप रिमूव कर दिया करें, और इसकी प्रूनिंग भी अक्सर बेशतर करते रहा करें। अगर इस पर कोई येलो लीव्स इसके ख़राब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं और जो फूल मुरझा जाते हैं, आप उनको वक्तन फ़वक्तन कट कर दिया करें, ताकि जो जो इसके नए बर्ड्स हो रहे होते हैं ना उनको एनर्जी मिले। और इसकी गुडाई भी आप अक्सर और बेशतर करते रहा करें, ताकि इसकी जो रूट्स हैं उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके और आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। और जो ऊपर से दरख्तों के पत्ते वगैरह गिरते हैं इस प्लांट में, तो वो उसकी वजह से इसको फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। तो उसके लिए आप ये करें कि रेगुलरली इस प्लांट की सफाई करते रहें, कि पत्ते वगैरह जो इस पर गिरे हुए हैं वो आप उठा लें। इवन अगर इसके अपने भी पत्ते कुछ ख़राब हो रहे हों तो उस उधर से भी हमें इस पौधे को फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो आप वो भी उतार लिया करें, हटा दिया करें उन लीव्स को। और अगर आपके पौधे को फंगल इन्फेक्शन हो चुका है तो कोई भी आप अच्छा सा कॉपर बेस्ड फंगल स्प्रे लेकर इस पर स्प्रे कर दें। आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और ऑर्गेनिक पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप इस पर सोपी ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, सोपी वाटर का भी स्प्रे कर सकते हैं। यानी 1 लीटर वाटर बॉटल में आप उसमें चंद कतरे लिक्विड सोप के डाल लें और फिर इस पर स्प्रे करें, तो इसके लीव साफ़ भी हो जाते हैं और ये अच्छा रहता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो रोज़ प्लांट की केयर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।